तो आइए दोस्तों, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सीटेट 2021। दिसंबर 2021 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बाल विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के, उसमें एक बुद्धि नाम का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हम इस बुद्धि वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो उसकी लैंग्वेज आएगी वो इस तरह से आएगी। बुद्धि, सबसे पहले देखिए बुद्धि क्या है। वेसलर के अनुसार, जो वेसलर एक बैचलर के अनुसार है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो इनके अनुसार, बैचलर के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की और तार्किक चिंतन करने की तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अब बुद्धि के पक्ष, बुद्धि के इन्होंने 3 पक्ष दिए हैं। कार्यात्मक पक्ष, दूसरा सरणात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के भी 3 प्रकार होते हैं: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व, सबसे पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। अब बुद्धि के सिद्धांत और ये सिद्धांत दिए किसने हैं? उनके प्रतिपादक ये हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, ये दिया है आपका विने, टर्मन और स्टर्न ने। दूसरा है द्विकारक बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया है। तीसरा है बहुकारक सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। चौथा है समूहकारक सिद्धांत, ये थ्रस्टन ने दिया है। फिर है पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये है फिलिप एंड बर्नर ने दिया है। बुद्धि संरचना सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये आरवी कैटल के द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। त्रितंत्र सिद्धांत, ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। ये लोग जितने भी सिद्धांत हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सिद्धांत हैं। ये प्रत्येक पेपर में 10 में से 2 या 3 सिद्धांत हमेशा आते हैं बुद्धि के। तो 2 या 3 सिद्धांतों के ऊपर आपका बुद्धि से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बुद्धि की अच्छे से तैयारी करके जाइएगा जब भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो। अब आगे देखिए, इसके बाद है आपका बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होती है? आईक्यू क्या होती है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि की सीमाएं आईक्यू प्रतिशत और वर्ग। 130 से अधिक अगर किसी का आईक्यू होता है तो ऐसे जो है सिर्फ 2% व्यक्ति होते हैं जो कि प्रभावशाली होते हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जो कि 2% ही होते हैं, वो 130 से अधिक उनकी बुद्धि लब्धि होती है। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 121 से 130 के बीच में होती है तो वो लगभग 7% होते हैं, वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। 111 से 120 बुद्धि लब्धि में लगभग 16% व्यक्ति होते हैं, वो तीव्र बुद्धि वाले कहलाते हैं। 91 से 110 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो 50% लोग होते हैं, लगभग 50% उनकी बुद्धि होती है सामान्य बुद्धि। और 81 से 90 बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले वो 16% लोग होते हैं, वो होते हैं मंदबुद्धि लोग। और 71 से 80 आईक्यू वाले होते हैं 7% लोग, जो होती है अल्प बुद्धि कहलाते हैं। और 71 से कम लगभग 2% होते हैं, वो होते हैं जड़ बुद्धि। फ्रांस के विनय को बुद्धि मापन के युग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने साइमन के सहयोग से 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था। ये 1905 है, ठीक है। अब आपको ये बुद्धि का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है
अभिप्रेरण से मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा में शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवेर से हुई है, जिसका अर्थ सक्रिय करना या गतिशील करना है। अभिप्रेरण के कारण व्यक्ति गतिशील होता है और उसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साह से क्रियाशील हो जाता है। अभिप्रेरण की जो मोटिवेशन की डेफिनेशन है वो अलग अलग प्रतिपादकों ने अलग अलग दी है। तो इनकी डेफिनेशन देखिए। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। प्रेरणा जो है यानी मोटिवेशन जो है कार्य को आरंभ करने की, जारी रखने की तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह बताया था गुड ने। अब बोर्ड बर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तीसरा है मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। जॉन पी.डी. सैको और विलियम क्रोफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरित का संबंध उन कारकों से है जो व्यक्ति की क्रिया का बल बढ़ाते या घटाते हैं। अब आपका संवेगों के प्रकार परिभाषाएं देख लो। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो संवेग होता है इमोशन, अभी हमने पढ़ा था मोटिवेशन, उसको बोलते हैं अभिप्रेरण। और संवेग बोलते हैं, संवेग होता है इमोशंस। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग प्राणी की उत्तेजित अथवा तीव्र अवस्था में होता है। संवेग जो होता है वो प्राणी की उत्तेजित अथवा तीव्र अवस्था में होता है। पी.टी. यंग के अनुसार संवेग संपूर्ण जीव का वह मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्योग है जिसमें कि चेतन, अनुभूति, व्यवहार एवं जागृत क्रिया सन्निहित रहती हैं। जर्सील्ड के अनुसार किसी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो कि किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। संवेगों के प्रकार देखिए। मैकडूगल ने स्पष्ट किया है कि संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। पहला भय, दूसरा घृणा, तीसरा क्रोध, चौथा वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, भूख, आत्माभिमान, आत्महीनता, कामुकता, एकाकीपन, कृतिभाव, अधिकार भावना, आमोद। संवेगों की विशेषताएं। संवेगों में तीव्रता पाई जाती है। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेग परिवर्तनशील होते हैं। संवेगों में व्यापकता होती है। विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। संवेग में दुख या सुख की भावना होती है। विचार शक्ति का लोप होता है। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। संवेग मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। संवेग मानसिक दशा में परिवर्तन करते हैं। संवेग आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन करते हैं। संवेग क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। ये तो हो गया आपका संवेग। तो आज हमने 3 टॉपिक तैयार कर लिए। बुद्धि, संवेग और प्रेरण। इसको बोलते हैं अभिप्रेरण या प्रेरण। देखिए अभिप्रेरण
अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, संवेग यानी इमोशन, बुद्धि यानी कि बुद्धिलब्धि IQ। हमारे 3 टॉपिक तैयार हो गए हैं। चौथा है हमारा अधिगमकर्ता का वातावरण और प्रभाव। वातावरण, एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वातावरण का शब्द उन सभी बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। अतः वातावरण है प्रभावित करते हैं। वातावरण है बालक को प्रभावित करने वाला तत्व, सभी प्रकार के बाह्य तत्व, सभी प्रकार के बाह्य तत्वों का समन्वय। अधिगमकर्ता का वातावरण का प्रभाव। अधिगमकर्ता को वातावरण, अधिगम का मतलब सीखने वाला, वातावरण निम्नलिखित रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक बुद्धि एवं विकास, वातावरण में ही शारीरिक बुद्धि और विकास होता है। मानसिक विकास होता है। प्रजाति की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक योग्यताओं पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अनाथ बालकों पर प्रभाव पड़ता है। जुड़वा बालकों पर प्रभाव पड़ता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध। लैंडिस के अनुसार वंशानुक्रम हमें विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी प्रदान करता है तथा परिस्थिति हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार वातावरण क्या है? मानव जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए इसमें से एक ही जितनी आवश्यकता है उतनी ही दूसरे की है। इनमें से किसी भी एक को पृथक नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के सापेक्ष महत्व को निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए, बालक, आनुवंशिकता और वातावरण। बालक आनुवंशिकता गुणा वातावरण का परिणाम है। ये हो गया आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2021 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है। ये बाल विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी। अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को पसंद आई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ अगर सीटेट का आप लोग एग्ज़ाम देते हैं दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला, तो इसमें से आपके लगभग 3 या 4 डेफिनेशन हमेशा आती हैं और इस बार भी आ सकती हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।